बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, उसका आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न वेरियस काइंड्स ऑफ नंबर सच एज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास होल नंबर और इंटीजर नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है। ऑल दीज नंबर्स आर कंटेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये जितने भी नंबर हैं हमारे पास, नेचुरल, काउंटिंग, होल, इंटीजर, ये सारे नंबर जो हैं वो हमारे किसके नंबर में आते हैं, रियल नंबर के अंदर कंटेन होते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर कंटेंट इन द सेट ऑफ रियल नंबर, हेंस क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर इज गिवन बिलो। इसी वजह से हमने क्लासिफाइड किया है रियल नंबर को इस तरह से, जिस तरह मतलब लिखा हुआ है। अब रियल नंबर, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि नेचुरल, काउंटिंग, होल और इंटीजर, ये सारे नंबर रियल नंबर में किस तरह से आते हैं, हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम यूनियन लेते हैं रैशनल और इरेशनल की, तो वो हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो मतलब रियल नंबर से हमारे जो है ना वो दो सेट्स आ रहे हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम यूँ बोले a और b अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो a और b हैं वो हमारा किसी भी इंटीजर से बिलोंग करे, और यहाँ पे जो b है मतलब वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा अनडिफाइंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो और वो ज़ीरो इंटीजर में नहीं आता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बी आप ऐसा नंबर लो जो कि ज़ीरो ना होना चाहिए, बाकी जो भी नंबर हो। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, मतलब और उसके बाद जो है इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी ए और बी के फॉर्म में हम ना लिख सकें। ठीक है, और वो दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं और रेशनल को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये दोनों रेशनल और रेशनल जो है ना वो इस रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो रेशनल की डिनोट जो है वो क्यू है और रेशनल की क्यू बार है। ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हम बार बार नाम नहीं लिखते, हम इनकी नोटेशन के साथ जो है ना सेट को लिखते हैं जब हम एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आगे देखें तो रैशनल नंबर से हमारे पास दो टाइप्स के नंबर आ रहे हैं, एक इंटीजर और दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर। अब नॉन इंटीजर कौन से होते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, और इंटीजर वो होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन पॉइंट मतलब डेसिमल में ना लिख सकें। जो होल होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जिस जो पॉइंट्स डेसिमल्स में नहीं होते, ठीक है, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। और नॉन इंटीजर्स वो होते हैं जिसको हम पॉइंट्स में मतलब डेसिमल फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास इंटीजर से तीन टाइप निकलते हैं, एक होता है इवन, होल और ऑड। ठीक है, इवन के अंदर इवन इंटीजर होते हैं, होल के अंदर होल नंबर होते हैं, और ऑड के अंदर ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर से हम अगर ज़ीरो निकाल दें तो हमारे पास नेचुरल नंबर, इस तरह से होल से हमारे पास जो सेट आ रहा है वो है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से हमारे पास मजीद दो सेट्स आ रहे हैं, एक होता है प्राइम नंबर का सेट और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी नंबर इटसेल्फ डिविजिबल हो, ठीक है, और वन से मतलब उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सिर्फ इटसेल्फ डिविजिबल हो, मतलब किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो। ठीक है, जैसे फोर है, फोर है तो फोर से डिवाइड होगा, टू से भी होगा। सॉरी, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिविजिबल हो और किसी और भी नंबर से डिविजिबल हो, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ इट्स सेल्फ डिविजिबल हो, जैसे टू को टू से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि वन प्राइम नंबर है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर जो है ना वो टू ही होता है, टू से स्टार्ट होते हैं। और कंपोजिट नंबर जो है वो ये हैं, लिखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हमने रिकॉल किया एज यूजुअल कि वो क्या होता है कि वो यूनियन होता है सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर का। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सेम, इसको हमने लिखा भी है न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, कि वो इस तरह से, ये है रेशनल और रेशनल की यूनियन, इसको हमने रियल नंबर कहा। We have already learned about rational and irrational number. Real number have many properties as a properties of rational number. ठीक है, अब हमारा चैप्टर जो है वो रियल नंबर के ऊपर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। तो हमें
इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि रियल नंबर की जो है ना कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमें पता है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती है, सो वो कौन सी है। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले जो है ना यहाँ पे टॉपिक दिया गया है यूनिट नंबर 1 के अंदर ही कि रिप्रेजेंट करो रियल नंबर को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम जिस तरह से प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर या इंटीजर या फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है नंबर लाइन पे, ठीक है, उसी तरह हम रियल नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पे। जैसे हम होल नंबर हो या इंटीजर हो, कोई भी सेट हो, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसकी 2 एग्जांपल दी गई हैं, तो इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे न्यू वीडियो के अंदर कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं।